Hello friends, today we study electrostatics of conductors. Electrostatics का मतलब क्या होता है? Electro means charge, statics means rest. Conductor किसको कहते हैं? जिसको में चार्ज का फ्लो होता है. फर्स्ट हम देखेंगे इसका पॉइंट्स कंडक्टर का. कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. अगर कोई बाहरी में हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो किसी कंडक्टर को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो देखते क्या है कि उस जितना अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड हम देते हैं उतना ही सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में उत्पन्न होता है. यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है. इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. इसका मतलब हुआ कि जितना हम दिए उसी के हिसाब से उत्पन्न हुआ, पहले से कुछ नहीं था. इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर में जीरो होता है. दूसरा, इलेक्ट्रिक नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो है तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट अंदर में चार्ज भी जीरो होगा. थर्ड पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस or just outside the charged conductor is perpendicular to the surface of the conductor at every point. किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो सेम होगा. यहाँ पर सरफेस के परपेंडिकुलर कहीं भी सेम होगा. कितने के बराबर ये आगे साबित करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, fourth point, the magnitude of electric field just outside a charged conductor is sigma by epsilon naught. कोई भी हम एक प्लेट लेते हैं, इस पर थोड़ा चौड़ा प्लेट है, इस पर हम प्लस चार्ज रखते हैं. इसके एक साइड में कोई पी पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखते हैं. ये प्लेट जो है ये दूर भगाएगा. ये वाला जो किनारा है ये भी, इस पर भी चार्ज है, सरफेस पर चार्ज आ जाएगा तो इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा. तो इस प्लेट इस ए बी साइड के कारण जो होगा हमारा फील्ड और फोर्स दोनों, जब हमारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है फील्ड और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा. ये दूर भगाएगा, इसके कारण भी दूर भगाएगा. तो एक ए बी पॉइंट हो गया और एक सी डी पॉइंट हुआ. तो एक के लिए मान लेते हैं E1, दूसरे के लिए E2. टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2. एक का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों जुड़ जाएगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. इस प्रकार से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट अभी हमने साबित कर दिया. नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में हम कंसिडर करते हैं दो प्लेट. एक प्लेट पर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज लेते हैं. प्लस क्यू लेते हैं, एक दूसरे पर माइनस क्यू लेते हैं. एक हम सेंटर पर एक बीच में निकालेंगे और दोनों तरफ निकालेंगे. यानी एक ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर. ए और सी आउटसाइड हो जाएगा और बीच में होगा, दोनों के बीच में, बिटवीन. तो इस चार्ज के कारण एक फील्ड होगा. ये प्लस टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये टेस्ट चार्ज इसको दूर भगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1. ये चार्ज पास बुलाएगा इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड E2. यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में E1 प्लस E2, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो इसीलिए जुड़ जाएगा. और हम निकाले हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी आगे निकालेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ये दोनों मिल करके जुड़ करके सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा. लेकिन इधर क्या होगा, ये प्लस चार्ज जो है इसको टेस्ट चार्ज अगर ले लेंगे तो ये दूर भगाएगा
तो E1 हो जाएगा इधर, लेकिन इस चार्ज के कारण ये पास बुलाएगा इधर, तो E2। दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसीलिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और इधर 0 होगा, तो इधर भी सेम सिचुएशन होगा। इधर भी टेस्ट चार्ज लेंगे तो ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज जो है पास बुलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और ये चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इस तरह से ये 0 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ 6 पॉइंट क्या है, तो 6 पॉइंट में देखेंगे कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the same, that is constant at the surface and inside a charged conductor, हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है, यानी चार्ज 0 होता है। इसके साथ साथ हम एक फॉर्मूला भी जानते हैं, E = -डेल्टा V बाई डेल्टा R। तो E 0, तो इसका मतलब है V को 0 होना होगा, सॉरी V को कांस्टेंट होना होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो याद रखेंगे ऑल दिस और 6 पॉइंट्स we should be remember when we talking about electrostatics of conductors, यानी कंडक्टर्स के 6 पॉइंट्स है, इसको हम याद रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।